हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बीसी सीरीज़ विद के&सी। इस वीडियो में आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स टू शेयर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड डेटा थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम बिटवीन दैम। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इंटरकनेक्शन होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स का। मींस बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, और वो क्या शेयर करती हैं? वो शेयर करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को एंड डेटा को थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू बिटवीन दैम। अब इसके बारे में हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है, कौन से कम्युनिकेशन मीडियम का वो यूज़ करते हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। मीन्स जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर डिस्टेंस की कोई लिमिट नहीं है। मीन्स वो एक घर में भी हो सकता है कंप्यूटर नेटवर्क, कि दो सिटीज़ में हो सकता है, दो कंट्रीज़ में हो सकता है, या पूरे कॉन्टिनेंट में हो सकता है, पूरे वर्ल्ड में हो सकता है। ठीक है। टेक्निकली डिफाइनिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, तो ये इंटरकनेक्टेड कलेक्शन होता है ऑटोनोमस कंप्यूटर्स का। अब ऑटोनोमस का क्या मतलब है? ऑटोनोमस का ये मतलब है कि एक कंप्यूटर अगर ऑन होता है, ऑफ होता है, वो मतलब वो दूसरे को ऑन ऑफ नहीं कर सकता। ठीक है ना, मतलब सारे कंप्यूटर्स इंडिपेंडेंट है, बट वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और वो अपने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। टू कंप्यूटर्स आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड। दो कंप्यूटर्स को हम इंटरकनेक्टेड बोलेंगे, कब बोलेंगे? इफ़ दे आर एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, अगर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएँ थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। कौन से जैसे यहाँ पे बोला था ना कम्युनिकेशन मीडियम, कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम है वो? ट्रांसमिशन मीडिया, लाइक कोएक्सियल केबल्स हो सकते हैं हमारे पास, फाइबर ऑप्टिक्स, कॉपर वायर, माइक्रोवेव, सैटेलाइट्स, कुछ भी हो सकता है इनमें से। ठीक है, वो डिपेंड करता है हम कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। लाइक वैन यूज़ कर रहे हैं तो हम सैटेलाइट्स का यूज़ करेंगे, है ना, ऐसे। द टर्म ऑटोनोमस मीन्स दैट नो वन कंप्यूटर कैन फोर्सिबली स्टार्ट टू स्टॉप द अदर कंप्यूटर। ये वही है जो मैंने आपको अभी बताया था। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि कोई कंप्यूटर फोर्सिबली स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकता दूसरे कंप्यूटर को। एनी टाइप ऑफ डेटा दैट इज टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो एंड वीडियो कैन बी ट्रांसमिटेड बाय यूजिंग नेटवर्क। अब नेटवर्क से हम क्या कर सकते हैं, क्या शेयर कर सकते हैं? हम टेक्स्ट मीन्स मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं, ऑडियो एंड वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास 3 तरीके के होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन, एंड वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन, अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ रिलेटिवली स्मॉलर एंड प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क। मीन्स जो लोकल एरिया नेटवर्क है ना, वो स्मॉलर है, ठीक है ना, मीन छोटे रेंज है उसकी, एंड प्राइवेटली ओन्ड, मतलब इसको कोई इंडिविजुअल भी ओन कर सकता है। ठीक है, विद द मैक्सिमम स्पैन ऑफ 10 किलोमीटर्स। इसका जो मैक्सिमम स्पैन होता है ना, मीन्स कहाँ तक इसकी रेंज हो सकती है, वो 10 किलोमीटर्स तक इसकी रेंज हो सकती है। टू प्रोवाइड लोकल कनेक्टिविटी, ये प्रोवाइड करता है विद इन अ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग हो सकती है जिसकी बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं, ठीक है ना, उनमें ये लोकल एरिया नेटवर्क हम यूज़ कर सकते हैं। एंड स्मॉल कोई ज्योग्राफिकल एरिया हो सकता है हमारे पास। अब इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं। वेरी पॉपुलर इन प्राइवेट ऑफिसेस। प्राइवेट ऑफिसेस में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, एंड वहाँ पे वो इफेक्टिवली यूज़ भी होता है। वाइडली यूज टू कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर्स एंड वर्क स्टेशंस इन कॉर्पोरेट ऑफिसेज एंड फैक्ट्रीज टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए एंड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम लैन का यूज़ करते हैं। बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन, इसमें हम वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन दोनों का यूज़ करते हैं। कैन बी यूज इन लैंस में यूज़ हो सकती है, और लेकिन मोस्ट कॉमन इनमें होता है ट्विस्टेड पेयर केबल्स का हम यूज़ करते हैं। मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज कौन सी यूज़ होती है? बस, रिंग एंड स्टार। टोपोलॉजीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। स्पीड ऑफ ट्रेडिशनल लेंस क्या है? 10 to 100 मेगाबाइट पर सेकेंड। ट्रेडिशनल लेंस मतलब जो पहले लेंस यूज़ होते थे, मॉडर्न लेंस की अप टू 100 मेगाबाइट पर सेकेंड यूज़ होती है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ लेंस। ये PYQ है, पिछले साल में आया हुआ है क्वेश्चन। लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया, इसका जो इसकी जो रेंज होती है मतलब वो लिमिटेड होती है ना, पहले बता दिया था वो। तो लैन इज़ डिज़ाइन फॉर अ स्मॉल एरिया, ये स्मॉल एरिया के लिए डिज़ाइन होता है। लैन यूजेज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स और रूल्स फॉर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन, इसके इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन के लिए अलग रूल्स या प्रोटोकॉल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फीचर इसका लिमिटेड नंबर ऑफ़ यूज़र्स। इसके जो यूज़र्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, मीन्स 5 और 10 यूज़र्स सपोर्ट करता है ये, लेकिन हम बहुत सारे लैन को इकट्ठा करके मोर यूज़र्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है,
रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, रिलायबिलिटी मतलब हम इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं, तो ये हाईली रिलायबल है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं कि डेटा मतलब सिक्योरिटी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेफली। फेलियर्स, अगर इसमें फेलियर कब आता है, फिर इसका फेलियर आता है जब या तो हमने उसको इम्प्रॉपर या रॉन्ग तरीके से इंस्टॉल किया है। Monitoring software that comes with a LAN provides a number of useful programs like error detection। मतलब जो इसका मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जो LAN के साथ आता है वो क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है, लाइक एरर डिटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन लॉस एंड एक्सीलेंट सिक्योरिटी फीचर्स वो प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ LAN सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। एडवांस वर्जन है जो LAN का वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को सपोर्ट करता है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो एक्सटेंड्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्टोरेज मीडिया, ठीक है। और ये इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और स्टोरेज मीडिया तक भी एक्सटेंडेड है। ओके। फिफ्थ प्रॉपर्टी इसकी एक्सपेंडेबल, कहाँ तक ये एक्सपेंडेड हो सकता है, तो इसको मोर नोड्स कनेक्ट कर करके हम इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अ LAN एडमिनिस्ट्रेटर इज वन हु सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ अ LAN, मीन्स ये LAN को सुपरवाइज करता है। ही टेक्स केयर ऑफ टास्क लाइक एडिंग और डिलीटिंग यूजर्स, क्रिएटिंग पासवर्ड्स, ठीक है ना। बोला था ना कि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो इस एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से ही होती है। अब हम बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए LAN के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स है LAN की, ट्रांसमिशन चैनल लाइक ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स, ये इसकी हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स हैं। ट्रांसमिशन चैनल, सर्वर्स इसके कौन कौन सी है, इट कैन शेयर एक्सपेंसिव रिसोर्सेज सच एज लेज़र प्रिंटर, हार्ड डिस्क, क्योंकि इसमें हार्डवेयर जैसे हमने डेफिनेशन में देखा था, तो ये मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को है ना एक दूसरे से क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पे जो लेज़र प्रिंटर जिसके जैसे हमने एक खरीद लिया तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, फिर हमें बार बार दूसरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है हर किसी के लिए, तो उसको शेयर करता है। दिस इज अचीव्ड थ्रू प्रोवाइडिंग सर्वर्स ऑन द LAN, ये किससे अचीव होता है, ये LAN से अचीव होता, सर्वर से अचीव होता है। ओके। सर्वर भी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, लाइक फाइल सर्वर, प्रिंटर सर्वर, मॉडेम सर्वर। इनका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं किस बारे में। ये यूज्ड फॉर शेयर स्टोरेज स्पेस फॉर फाइल्स एंड फॉर टेकिंग पीरियोडिकल बैकअप्स के लिए यूज़ होता है, एंड स्टोरेज को शेयर करने के लिए यूज़ होता है। प्रिंटर सर्वर की बात करें तो ये प्रिंटिंग वर्क्स को हैंडल करता है, जितने भी एक नेटवर्क के अंदर जितने भी वर्क स्टेशन उन सब के प्रिंटिंग वर्क को हैंडल करता है प्रिंटर सर्वर। मॉडेम सर्वर का काम क्या होता है, ये मतलब दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्ट कराने में हेल्प करता है, डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन उसमें हेल्प करता है। वर्क स्टेशन एक्जीक्यूट प्रोग्राम्स फाइल रिट्रीव्ड फ्रॉम नेटवर्क, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। NUI नेटवर्क इंटरफेस यूनिट्स इंप्लीमेंट करता है LAN के प्रोटोकॉल्स को, जो इसके रूल्स को फॉलो करता है वो ये इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करता है। हब की बात करें तो इसमें एक्टिव हब, पैसिव हब आता है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं। इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 2000 फीट, इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 300 फीट। शेयर्ड रिसोर्सेज इंक्लूड स्टोरेज डिवाइसेज, हेल्प्स टू रिड्यूस कॉस्ट, है ना। मॉडेम की बात करें तो मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ डेटा फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना, एंड डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है इट कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल को ओरिजिनल डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर देता है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ LAN। तो इसके कंपोनेंट्स, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं नोवल नेटवेयर, PC नेटवर्क, एथरनेट, आर्कनेट, टोकन रिंग एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स द ड्राइवर्स फॉर ऑल द पेरिफेरल्स एंड LAN ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेजेस द नेटवर्क को मैनेज करता है। अब हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ LAN, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। एडवांटेजेस ऑफ LAN, इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इनएक्सपेंसिव डिवाइसेस, मॉडेम्स, रिपीटर्स, ट्रांसीवर, मतलब जो इसके अंदर यूज़ होते हैं डिवाइसेस वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। हाई डेटा ट्रांसमिशन रेट्स, ठीक है ना, ये आप समझ में आ रहा है। हाई रिलायबिलिटी, इस पर भरोसा कर सकते हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, फुल प्रूफ है, ठीक है। अलाउ शेयरिंग ऑफ एक्सपेंसिव रिसोर्सेज सच एज लेजर प्रिंटर, हाई कैपेसिटी कोई चीज़ है। अलाउज फाइल रिकॉर्ड लॉकिंग, फ्लेक्सिबल एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, जैसे हमने इसका पॉइंट पढ़ा था, फ्लेक्सिबल होता है। एवरी अटैच डिवाइस हैविंग द पोटेंशियल टू कम्युनिकेट विद एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, मतलब डिवाइसेस के अंदर कैपेबल हैं कि वो दूसरे डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेट कर पाएँ, ठीक है ना। हाई डिग्री ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्शन है डिवाइसेस के बीच में। इसकी अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस ऑफ LAN है, रिड्यूस द मेमोरी स्पेस अवेलेबल फॉर यूजर्स प्रोग्राम, ये मेमोरी को कम कर देता है। इंस्टॉलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ LAN रिक्वायर्स मोर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, इसको मतलब इंस्टॉल करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की ज़रूरत होती है। देन इंस्टॉलिंग एंड मैनेजिंग, अगर हम मतलब जो नेटवर्क नहीं है उसके मुकाबले देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स की, टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉस्ट LAN की फिर भी हाई होती है। मैनी करंट एप्लीकेशंस प्रोग्राम विल नॉट रन, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो नेटवर्क इन्वायरमेंट में
मीन्स रन नहीं होती, इसलिए वहाँ पे लैन की डिसएडवांटेज हो जाती है। सम टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट प्राइवेट डेटा, और भी सिक्योरिटी इसके लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोटेक्ट डेटा को, मतलब डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेट डेटा को। अब हम देखते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में हमने सुना है, लाइक कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, है ना। तो ऐसे ही अगर बहुत सारी सिटीज़ जब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, लाइक ब्रांचेस की अगर हम बात करें, बैंक की ब्रांचेस की, जैसे एक बैंक की ब्रांचेस दूसरी सिटी में, एक दूसरे सिटी में, तो वो किससे कनेक्टेड होंगे, वो कनेक्टेड होती है मैन से। मैन इज़ डिफाइंड फॉर लेस देन 50 किलोमीटर्स के रेंज में होता है। अ कंपनी कैन यूज़ अ मैन टू कनेक्ट टू द लेंस इन ऑल ऑफ इट्स ऑफिस थ्रू आउट अ सिटी, ठीक है। मैन माइट बी एदर प्राइवेट या पब्लिक, दोनों हो सकता है। When lanes of single enterprise are distributed over large area like a city, it is known as private man. So जब लैन को हम सिटीज़ में कनेक्ट कर देते हैं डिफरेंट, तो वो मैन बन जाता है, ठीक है। फीचर्स ऑफ मैन के क्या फीचर्स हैं? इंटरमीडिएट साइज, मीन्स ये वैन से छोटा एंड लैन से बड़ा होता है। इट इज़ डिफाइंड फॉर लेस देन 50 किलोमीटर्स। हाई स्पीड नेटवर्क, इट इज़ अ हाई स्पीड नेटवर्क दैट अलाउज शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज। इंटरकनेक्ट लेंस को कनेक्ट कर देता है। द मेन्स आर यूज्ड टू इंटरकनेक्ट मैनी लेंस बाय ब्रिजिंग देम विद बैकबोन लाइन्स, ठीक है ना। प्राइवेट और पब्लिक ओन्ड, बैकबोन लाइन यहाँ पे हो सकती है, मतलब बस टोपोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे। प्राइवेट और पब्लिक ओन्ड, अ मैन इज़ आइदर ओन्ड, और प्राइवेट और पब्लिक की कैसे हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है। कनेक्ट सिटीज़ को कनेक्ट करता है। मैन कनेक्ट्स अ कंप्लीट सिटी एंड मेक्स अ सिंगल लार्ज नेटवर्क, वो क्रिएट कर देता है। अब हम देखते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। नो लिमिट्स टू डिस्टेंस। अब वैन कहा तो कोई डिस्टेंस, कोई लिमिट ही नहीं है, मीन्स ये बहुत बड़ा हो सकता है, लाइक कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, कंट्रीज टू कंट्रीज ये होता है। डेटा इज ट्रांसमिटेड बाय सैटेलाइट, और इसका जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो सैटेलाइट के थ्रू एंड थ्रू टेलीफोन लाइन्स के थ्रू वो ट्रांसमिट होता है। रेलवेज, एयरलाइंस, बैंकिंग कंपनीज एग्जाम्पल्स होती हैं सच का नेटवर्क, एज यू हैव सेंट्रल डेटाबेस दैट इज यूज बाई ऑल द टर्मिनल्स, ठीक है, इनका सेंट्रल डेटाबेस होता है। वैन कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ मशीन्स यूज्ड फॉर रनिंग यूज़र प्रोग्राम्स। वैन के अंदर बहुत सारी मशीन्स का कलेक्शन होता है जो कि यूज़र प्रोग्राम को रन करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। ऑल द मशीन्स कॉल्ड होस्ट, जो ही मशीन्स इसमें यूज़ होती हैं उनको हम होस्ट बोलते हैं। द होस्ट आर कनेक्टेड बाई कम्युनिकेशन सबनेट से वो कनेक्टेड होती हैं। फंक्शन ऑफ द सबनेट इज टू कैरी मैसेजेस फ्रॉम होस्ट टू होस्ट, मीन्स मशीन टू मशीन। सबनेट कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होती है इसके अंदर, ट्रांसमिशन लाइन, स्विचिंग एलिमेंट्स। ट्रांसमिशन लाइन्स होती है जो बिट को मूव करती है मशीन टू दूसरी मशीन, ठीक है ना, अनदर मशीन। एंड स्विचिंग एलिमेंट्स 2 और मोर ट्रांसमिशन लाइन्स को कनेक्ट करते हैं, ओके। अगर हम वैन की फीचर्स की बात करें तो इसका लार्ज साइज होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, वॉइस, इमेज और वीडियो, रिमोट डेटा एंड जॉब एंट्री, enter the data of sales and transactions of the point of scale terminals using vans, centralizing information इसके अंदर होती है। It is often convenient for a business to centralize regional national information. It is often convenient होता है for a business to centralize regional information, ठीक है ना, national information. Facilitating communications. Corporations in advanced countries often use vans का वो यूज़ करते हैं to facilitate employee communications, to save on long distance phone calls, letter writing, to cut costs on the preparation of written documents, ठीक है ना, and to overcome the time lags involved in the conventional means of extracting information between different branches. Physically exposed. The van uses publicly available communication media which are relatively exposed, okay. अब हम देखते हैं कौन कौन से ट्रांसमिशन चैनल्स वैन यूज़ करता है, टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर वैन, ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज, ठीक है। अब हम एक डिफरेंस देख लेते हैं लैन एंड वैन के बीच में। लैन इज़ अ नेटवर्क विद इन अ जोग्राफिकल लिमिट। लैन एक नेटवर्क होता है, जोग्राफिकल लिमिट होती है उसकी, लेकिन जो वैन होता है, वैन इज़ अ नेटवर्क दैट लिंक सेपरेट जोग्राफिकल लोकेशन, वो तो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस को ही मतलब लिंक करता है, ठीक है ना। लैन इज़ अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ओनर, दैट इज़ प्राइवेट, ये प्राइवेट होता है, ये ओनर के कंट्रोल में होता है। वैन नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर अथॉरिटी लाइक द टेलीफोन कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट, इसको मतलब अनदर अथॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है, लाइक टेलीफोन कंपनी, ये पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। डेटा ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी थोड़ी सी लो होती है। डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट भी इसकी लो होती है, इसकी हाई होती है। फ्यूअर डेटा ट्रांसमिशन एरर अगर, इसके डेटा ट्रांसमिशन में कम एरर होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है ना, तो इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। मोर डेटा ट्रांसमिशन एरर अगर, इसमें बहुत ज़्यादा एरर होता है। लेस कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्सिटी। मोर रिलायबल, लेस रिलायबल। कॉमनली स्टार बस रिंग टोपोलॉजीज आर यूज्ड।
Commonly, hybrid topology is used. Communication medium used for interconnection generally a simple coaxial cable. इसमें जनरली हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, वो जनरली कोएक्सियल केबल होता है. इसे मीडियम यूज़ करते हैं PSTN और सैटेलाइट लिंक्स ड्यू टू लॉन्गर डिस्टेंसेस इन्वॉल्व. ओके. 10th पॉइंट हमारे पास, ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंसेस प्रॉब्लम सच एज प्रोपगेशन डिले डू नॉट एग्जिस्ट. तो इसमें कुछ ऐसी शॉर्टर डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस होता है, तो इसमें कुछ ऐसा डिले का कोई चांसेस नहीं होता. ठीक है. प्रोपगेशन डिले वेरिएबल सिग्नल ट्रैवल टाइम डू एग्जिस्ट. इसमें मतलब ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है. लैन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है. वैन ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल स्विचिंग के प्रिंसिपल पे ऑपरेट होता है. अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ लैन, मैन एंड वैन. इनका कंपैरिजन देख लेते हैं. क्राइटेरिया हमने डिसाइड कर लिया है लैन, वैन एंड मैन का. क्राइटेरिया सबसे पहले कॉस्ट. इसकी कॉस्ट लो होती है, ऑब्वियसली वो तो लो ही होगी क्योंकि बहुत सी कम जोग्राफिकल एरिया में यूज़ होता है. हाई, हाइयर. नेटवर्क साइज़ की बात करें, स्मॉल होता है इसका लार्जर, इसका लार्जेस्ट होता है. इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है वैन का. स्पीड, फास्टेस्ट, स्लोअर, स्लोएस्ट. ट्रांसमिशन मीडिया टाइप की बात करें तो इसमें ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ होता है, केबल्स का. फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो वेव, सैटेलाइट का हम यूज़ करते हैं इसमें. नेक्स्ट हमारे पास है नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, स्मॉलेस्ट, लार्ज एंड लार्जेस्ट. सो गाइस, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क एंड उसकी टाइप्स कंप्लीट करा दिए हैं. ये मान लो कि 16 मार्क्स हमारे पक्के हो गए हैं पेपर के लिए. सो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम टोपोलॉजीज़ पढ़ेंगे एंड इसके बाद इंटरनेट पढ़ेंगे. फिर ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी एंड ट्रांसमिशन भी रह जाएगा, उसको भी करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन.